यूपी और बिहार में एक कहावत बड़ी मशहूर है, हड़बड़ी में ब्याह कनपट्टी में सिंदूर। यानी अगर आपने जल्दबाजी में कोई काम किया तो उसके नतीजे खराब हो सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। अखिलेश यादव ने आज एक चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को और कहा कि आपका निमंत्रण मिला भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिट्ठी ऐसी ही मायावती ने भी लिखी है और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। लेकिन आज बात मायावती की नहीं करेंगे, क्योंकि आज बात अखिलेश यादव की ही करेंगे कि क्या राहुल गांधी को लेकर अखिलेश जी का मन बदलने लगा है। 2 दिन पहले ही तो अखिलेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी है। बात बिल्कुल आर पार जैसी हो गई थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच, जब राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि समाजवादी पार्टी तो सिर्फ यूपी भर की है। अखिलेश को ये बात बुरी लगी थी, लेकिन अचानक से फिर चिट्ठी लिखने का और ये बताने का कि आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और आपका निमंत्रण भी मिल गया। अब तक बात हो रही थी, निमंत्रण मिला नहीं है। तो आज अंदर की बात में इसी बात की हम खाल निकालते हैं, विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ आप चाहते हैं सब अच्छा हो, यही हम भी चाहते हैं। तो हम बात कहां से शुरू किए थे? उस कहावत से कि हड़बड़ी में ब्याह कनपट्टी में सिंदूर। तो क्या अखिलेश यादव को लगा कि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे बात बिगड़ने वाली है? उन्होंने क्या कहा था, पहले जरा उस बात को सुन लीजिए, तब न उसकी मीमांसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप भी समझेंगे कि आखिर क्या बात हुई थी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में ना बात निकल नहीं पाती। तो सुनिए आखिर अखिलेश यादव ने कहा क्या था। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब ये लोगों की समझ में आया ही नहीं कि ऐसा कैसे हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी अखिलेश यादव के लिए एक ही हो गए। वो भी उस अखिलेश यादव के लिए जो राहुल गांधी के साथ मिलकर 2017 का माफ करिएगा 2012 का विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ चुके हैं। बात यहां तक पहुंच गई थी कि जब राहुल ने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी की सोच राष्ट्रीय नहीं है, केरला और कर्नाटका में कहां है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने यह तक जवाब दे दिया था कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ को अपनी सरकार बनाने की बात आई थी तब उनको समाजवादी पार्टी याद आई। महाराष्ट्र में जब सरकार बन रही थी तब समाजवादी पार्टी के विधायकों के समर्थन की उन्हें ज़रूरत पड़ी और आज हमें ये कहा जा रहा है। तनातनी चल रही थी, दोनों तरफ से गोले छोड़े जा रहे थे सियासी मैदान में। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा 3 तारीख को यूपी में प्रवेश कर रही है, हालांकि छोटी सी यात्रा है, 3 जिलों से होकर निकल जाएगी, उससे पहले कांग्रेस के कैंप से ये बात सामने आई थी कि राहुल गांधी ने खुद फोन किया है अखिलेश यादव को, मायावती को, जयंत चौधरी को, ओम प्रकाश राजभर को। हालांकि ये बात थी नहीं ऐसी जो हमें अखिलेश यादव के ऑफिस से पता चली है। चिट्ठी गई है और इस बात का उन्होंने जवाब दिया है कि आपका निमंत्रण मिला। चिट्ठी देखिए ना आप, उसमें पूरी बात आपको पता चलेगी। अखिलेश यादव ने आज वो चिट्ठी ट्वीट करके सबको बताया और उनको यानी राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे दी है। तो एक सवाल आप सबके मन में उठ रहा होगा, जो मेरे मन में भी उठ रहा है, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव के मन बदलने लगे हैं राहुल गांधी को लेकर। कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई चुनावी तालमेल हो सकता है, गठबंधन हो सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव के जिन लोगों से रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते तो कई तरह के होते हैं। एक कड़वाहट वाले भी रिश्ते होते हैं और एक मीठे मीठे वाले भी रिश्ते होते हैं। जो मीठे रिश्ते हैं उनमें से एक है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। और बिहार वाली जो महागठबंधन की सरकार है उसमें कांग्रेस भी शामिल है। तेजस्वी यादव तो वैसे भी अखिलेश के रिश्तेदार हैं और नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं कि भाई बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता की बात नहीं हो सकती है। वो तो एक कदम और आगे चल गए जब कमलनाथ ने ये कहा, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ, उन्होंने जब ये बात कही कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा इसमें बुरा क्या है। पर क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो मुझे पता चला है, ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल
अखिलेश यादव की ये जो नई चिट्ठी है वो एक तीर से दो निशाने वाली है। उनसे एक चूक तो हो गई जब उन्होंने कहा ये बात कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों उनके लिए एक जैसी है। तो एक तरह का भ्रम फैला, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बुनियादी जो विचारधारा है उसमें से एक सेकुलरिज्म की बात आती है। और आज अगर कांग्रेस पार्टी यूपी में कमजोर हुई है तो उसकी वजह यह है कि उसका अपना जो बेस वोट था वो बिखर के दूसरी पार्टियों में चला गया। जो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की बात कही जा रही है, जो उसके बेस वोट होते थे, ब्राह्मण चले गए बीजेपी में, दलित चली गई मायावती में, और जो मुस्लिम हैं वो मूलतः प्राइमरली अगर देखें तो उसका एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ हो चला। तो अखिलेश यादव को ये लगा कि ये बात उस वोट बैंक को, यानी हम मुस्लिम वोट बैंक की बात कह रहे हैं, उसको उतनी अच्छी नहीं लगी होगी। देखिए, ये बात भी सच है कि अखिलेश यादव के लिए कुछ तरीके से देखें तो बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हैं, और ये बात वो कई बार दूसरे तरीके से भी कहते रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन जब भी शुरुआत हुई है तो राहुल गांधी ने ही शुरुआत की है दूसरी तरफ से। एक बार उन्होंने जब परिवारवाद की बात हो रही थी तो विदेश में उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र कर दिया था, तब भी अखिलेश यादव ने पलटकर जवाब दिया था। इस बार भी वही हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के रिश्ते तो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जब पहली बार प्रियंका गांधी ने कहा कि जब सड़क पर संघर्ष की बात आती है बीजेपी के खिलाफ यूपी में तो सिर्फ कांग्रेस ही नजर आती है, लेकिन तब अखिलेश यादव ने पलटकर जवाब दिया था और उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि कांग्रेस को तो 0 सीट मिलेगी। तो बात उस कड़वाहट तक चली गई थी। एक जो कॉमन वोटर है वही समाजवादी पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है। किसी भी तरीके से अखिलेश यादव ये नहीं चाहेंगे कि वो राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ फिर चले जाए। हालांकि दोनों ही पार्टियों में एक आपसी समझदारी भी है कि जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का तो वहां कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होता है, या फिर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का तो कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ती। इसी तरीके से रायबरेली और अमेठी में भी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो फिर वहां से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देती है। परंपरा रही है, दोनों के बीच में आपसी समझदारी रही है। लेकिन इस चिट्ठी से आप ये कतई ये मत निकालिएगा निष्कर्ष, अखिलेश यादव की जो नई चिट्ठी है, कि किसी भी सूरत हाल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चुनावी गठबंधन होने वाला है। ये एक पोस्टरिंग है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें किसी भी तरीके से राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। तीसरा मोर्चा का भले नीतीश कुमार कहें कि राहुल गांधी का नेतृत्व उन्हें स्वीकार है, लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि तीसरे मोर्चे की रूपरेखा बनी रहे, यानी गैर कांग्रेस विपक्ष का एक अपना खेमा हो। चुनाव बाद जो हालात होंगे उस हिसाब से फैसला कर लिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उनसे किसी भी तरीके का राजनीतिक संबंध वो नहीं रखना चाहते। ये राजनीतिक शिष्टाचार है कि आपस में एक दूसरे का आदर करें। उसी आदर भाव में पहले जो चूक हो गई थी उसी को सुधारते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जो इस भाव को लेकर निकली है उसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अलबत्ता इस चिट्ठी से कहीं से भी इस बात के संकेत नहीं है कि यूपी में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और जहां बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, वो जहां लोकसभा की 80 सीटें दांव पर हैं, वहां बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की बात तो फिलहाल दूर की कौड़ी ही लगती है। नमस्कार, आपको मेरी बात कैसी लगी? आपके कमेंट का, आपके सुझाव और शिकायतों का इंतजार रहेगा।